हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट यानी कि हृदय के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जो है तैयार हो जाइए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जब भी कोई वीडियो इस पे डाला जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप लोग जो है पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और जैसा हो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा वरना डिसलाइक करके चले जाइएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग देखते हैं हार्ट के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं कि ये हार्ट है कहाँ। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आपको बता दें कि ये जो हार्ट है मांसल और बहुत ही कोमल रचना है। मतलब मांसल रचना है, कोमल रचना है। मांसल का मतलब होता है मांस का बना हुआ, और बहुत ही कोमल रचना है। फ्रेंड्स, ये जो होता है हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, थोड़ा से लेफ्ट साइड में। ठीक है ना? मतलब दोनों फेफड़ों के बीच में। अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में फेफड़ा के बारे में जाना है, तो फेफड़ा जो हम लोग देखे हैं उसी दोनों फेफड़ों के बीच में जो होता है हमारा हार्ट, थोड़े से लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? इस हार्ट का यानी हृदय का काम क्या होता है? फ्रेंड्स, ये जो हमारा हार्ट है ये करता क्या है? तो आपको बता दें कि फ्रेंड्स ये हार्ट जो है हम लोगों का हृदय, हमारे शरीर का यही ऐसा एक अंग है जो कभी आराम नहीं करता है। हार्ट कंटिन्यू 24 घंटा काम करते रहता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? और जिस दिन यह आराम कर लिया उस दिन समझिए कि आप भी ना होता है आराम फरमा लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो हमारा ये हमारे शरीर का एक ऐसा जो है पार्ट है, एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसे बोल सकते हैं कि जो कभी भी आराम नहीं करता है, हमेशा काम करते रहता है, 24 घंटा एकदम पूरा कंटिन्यू लगे रहता है। आप सो जाते हैं लेकिन फिर भी ये काम करता रहता है। तो आखिर ये कीमती चीज है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि हृदय का काम क्या होता है, हृदय करता क्या है। फ्रेंड्स, हृदय का काम है कि आपके पूरे बॉडी से जो अशुद्ध रक्त है वो अशुद्ध रक्त हार्ट में आता है। यानी कि हार्ट काम क्या करता है कि पूरे अशुद्ध ब्लड को अपने पास बुलाता है और फिर उसको फेफड़ा में भेजता है, दैट मीन्स लंग्स में। और फेफड़ा में भेज करके वहां पर ब्लड को शुद्ध करवाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब ये हार्ट पूरे बॉडी से ब्लड को अपने पास मंगा लेता है, मंगाने के बाद उससे फेफड़ा में भेज देता है। फेफड़ा में ऑक्सीजन जब आता है तो ऑक्सीजन उस ब्लड में जब घुल जाता है तो फिर वो फेफड़ा से रक्त फिर हृदय में आता है, यानी कि हमारे हार्ट में। देखिए फ्रेंड्स, एक तो पूरे बॉडी से हार्ट में आया, हार्ट से फेफड़ा में गया, और फिर फेफड़ा से पूरे हार्ट में, मतलब फेफड़ा से फिर वो हार्ट में आता है। और हार्ट में जब आता है तो हार्ट फिर उसको क्या करता है, आपकी पूरे बॉडी में फिर से यहां से भेज देता है। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हार्ट जो है चौराहा का काम करता है। मतलब ऐसे समझिए कि पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त हार्ट में आया, हार्ट से फिर फेफड़ा में गया यानी हृदय में आया, फिर फेफड़ा में गया, फेफड़ा में जब ब्लड शुद्ध हो गया तो यानी कि ऑक्सीजनित हो गया। शुद्ध करने का मतलब ऑक्सीजनित, जब वहां पे ऑक्सीजन मिल गया उस ब्लड को तो फिर वो ब्लड आपके कहाँ आया, हार्ट में आया, और फिर हार्ट से वो आपके पूरे शरीर में गया। तो यही काम करता है आपका हार्ट। उम्मीद है कि आप हार्ट के कार्य को समझ गए होंगे। पूरे बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है, अशुद्ध ब्लड जो है हार्ट में आता है, हार्ट से फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से ऑक्सीजनित होने के बाद फिर से हार्ट में आता है और फिर उसको हार्ट पूरे शरीर में भेज देता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप इसके कार्य को समझ गए होंगे। और यह एक मांसल कोमल रचना होती है, ठीक है ना, जो हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में अवस्थित होती है, हमारे पसलियों के नीचे होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए अब देखते हैं कि ये जो मानव हृदय है फ्रेंड्स, ये मानव हृदय है। आपको बता दें कि मानव का जो हृदय है वो कुल 4 वेश्मों में बटा होता है। कितने वेश्मों में फ्रेंड्स? 4 वेश्मों में। अब आपको बताते हैं कि इसके 4 गो वेश्म कौन कौन है, इसे आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स। एक होता है आपका दाया आलिंद, दूसरा होता है दाया निलय, फिर तीसरा है बाया आलिंद और चौथा है बाया निलय। यानी दैट मीन्स इसके 4 वेश्म होते हैं फ्रेंड्स। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हार्ट का 2 भाग होता है, 2 साइड होता है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ठीक है ना फ्रेंड्स? एक राइट और एक लेफ्ट, 2 साइड होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। यहां पे दिखाया गया आपको राइट साइड यानी कि दैट मीन्स राइट,
और एक जो है लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट, ठीक है ना। तो एक हार्ट का दो भाग होता है, एक लेफ्ट राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड। अब ये राइट साइड में क्या होता है फ्रेंड्स और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, दोनों चीज सेम होते हैं। अंतर क्या होता है थोड़ा सा समझिए क्या है इसमें। देखिए राइट साइड में यानी कि आपके राइट साइड में एक आलिंद होता है, एक निलय होता है, और लेफ्ट साइड में भी एक आलिंद होता है, एक निलय होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव का हृदय कितने विस्मों में बटा होता है, तो याद रखिएगा 4 विस्मों में बटा होता है। इसमें 2 गो आलिंद होता है और 2 गो निलय होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ देता है कि मानव हृदय में कितने आलिंद तथा कितने निलय होते हैं। तो फ्रेंड्स कितने आलिंद हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें कुल 4 विस्म होते हैं, जिसमें आपका 2 आलिंद होता है और 2 आपका निलय होता है। और आलिंद निलय कौन कौन है, तो एक राइट आलिंद मतलब दाया आलिंद दाया निलय, फिर बाया आलिंद बाया निलय, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रहेगा। तो मानव हृदय कुल 4 विस्मों में बटा होता है, इसमें 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें बात कर लेते हैं कि किसमें ब्लड आता है, यानी कि पूरे बॉडी से आपके शरीर में ब्लड किस आलिंद और किस निलय में आता है और किस आलिंद किस निलय से जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल सी बात है फ्रेंड्स, ये राइट साइड लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में आता है और लेफ्ट साइड से जाता है, कोई दिक्कत। देखिए ये राइट साइड में आएगा और लेफ्ट साइड से जाएगा, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है आपको बताते हैं, ठीक है ना। इसके पूरे प्रोसेस को बताएंगे, घबराइएगा मत, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स, आप हार्ट के बारे में दूसरों को सिखा पाइएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप निश्चिंत होकर इसे देखते रहिए। अब देखिए आपने मानव हृदय के बारे में जाना कि इसमें कुल 4 विस्म होते हैं। सबसे पहले आपने क्या जाना कि हार्ट का काम क्या होता है, ये कैसा होता है, कहाँ होता है। तो आपको बताया है कि हमारा हार्ट जो है हमारे दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों के नीचे होता है, ठीक है ना, और थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है ना। दूसरा बात आपने क्या जाना कि इसका काम क्या होता है कि पूरे बॉडी से ब्लड इसके पास आता है, मतलब पूरे बॉडी से अशुद्ध ब्लड को अपने पास मंगाता है, फेफड़ा में भेज के उसे ऑक्सीजनित करवाता है यानी शुद्ध करवाता है, और फिर उसको अपने पास बुला के पूरे बॉडी में फिर भेज देता है, यानी लाने और भेजने का काम करता है। दैट मीन्स इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमेशा पंपिंग का काम करता है, पंपिंग का काम। पंपिंग समझते हैं, जैसे पंपिंग सेट देखा ना, गांव में पंपिंग सेट पानी पड़ता है खेतों में, वो क्या करता है कि जमीन से, पंपिंग सेट का काम क्या होता है कि जमीन से पानी को खींचता है और खींच के जो है उसको पूरे खेत में यानी कि फिर उसे भेजता है। वही काम करता है हार्ट, पूरे बॉडी से ब्लड को अपने पास खींचता है और फिर उसे बाहर पूरे बॉडी में फिर भेजता है। तो ये पंपिंग का काम करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, पंपिंग का काम करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। तो आपको बताया कि पूरे हृदय में कुल 4 विस्म होते हैं, जिसमें 2 गो आलिंद और 2 गो निलय होता है। हार्ट का जो है एक दाया भाग होता है और एक बाया भाग होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। दाएं भाग में दाया आलिंद दाया निलय, बाएं भाग में बाया आलिंद बाया निलय, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं और इसमें क्या क्या चीज होता है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 गो शब्द आपको मिलेगा, एक मिलेगा सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना फ्रेंड्स, और एक मिलेगा डायसिस्टोलिक प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर। अब इसके बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो अब आपकी समस्या यहां से खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर यानी सिस्टोल को हम लोग बोलते हैं संकुंचन, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, संकुंचन। संकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर यानी कि डायसिस्टोल, इसका मतलब होता है शिथिलन। क्या होता है फ्रेंड्स, शिथिलन। ये शिथिलन वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, बट इंग्लिश में बता देते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्सन। क्या बोलते हैं, रिलैक्सन। रिलैक्स होता है ना, रिलैक्स, तो वही रिलैक्सन, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक होता है संकुंचन और एक होता है शिथिलन, दैट मींस सिस्टोलिक प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर। अब ये डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, शिथिलन क्या है, संकुंचन क्या है, ये चीज आपको बताते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारे हार्ट में 2 काम होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा हार्ट एक बार संकुचित होता है और एक बार शिथिल होता है। दैट मीन्स एक बार जो है ये संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और एक बार ये रिलैक्स मूड में आ जाएगा।
यानी कहने का मतलब ऐसे समझिए, जैसे हाथ के इशारे से ये हार्ट जो होगा ऐसे रिलैक्स हो गया, फिर एक बार सिकुड़ जाएगा, फिर एक बार रिलैक्स हो जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, ऐसे करके पंप करता रहता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे इशारे से समझिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये दाबे हम तो ये क्या हो गया, संकुचित हो गया, और यहाँ पे छोड़े तो रिलैक्स, संकुचित फिर रिलैक्स, यानी कि ये सिकुड़ गया फिर रिलैक्स हो गया, फिर सिकुड़ गया फिर रिलैक्स हो गया, ऐसे करके हमारा हार्ट काम करता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है सिकुड़ जाता है और एक बार मतलब रिलैक्स हो जाता है, यानी इसे शीतलन बोलते हैं। आई होप आपको ये सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है। देखिए डायसिस्टोलिक प्रेशर अलग होता है और सिस्टोलिक प्रेशर अलग होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आपको समझाते हैं कि हमारा हार्ट जो है कैसे काम करता है, इसको हम लोग अपने हार्ट पे देखते हैं। ठीक है, बाकी आगे जो है इसके पहले फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि ये हमारा हार्ट कैसे काम करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर से, पूरे बॉडी से जितनी भी मतलब क्या बोलते हैं बी ऑक्सीजनित ब्लड है, यानी कि वी ऑक्सीजनित रक्त, वी ऑक्सीजनित रक्त, वी ऑक्सीजनित रक्त, रक्त यानी कि ब्लड, जितने भी ऐसे ब्लड हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि जो वी ऑक्सीजनित रक्त है, वो वी ऑक्सीजनित रक्त को सीरा या महासीरा, देखिए फ्रेंड्स सीरा या महासीरा के बारे में आपको बताएंगे, जस्ट अगले वाले वीडियो का आप लोग इंतजार करिएगा। ये सीरा, धमनी, महासीरा, महाधमनी, जो आपका फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस धमनी, ये क्या है, अगले वाले वीडियो का आप इंतजार करिएगा, निश्चित रूप से उस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आप लोग को बताए थे कि जंतुओं में जब परिवहन स्टार्ट हुआ था तो उसमें आपको बताए थे कि हम लोगों को ब्लड के बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद रक्त परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त का परिसंचरण कौन करता है, कैसे होता है, तो वही चीज उसी टॉपिक में हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में ब्लड के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसके बाद आप लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़िएगा। रक्त का परिवहन कौन कौन करता है, तो उसमें सीरा होती है, धमनी होती है, ठीक है ना, तो वो क्या क्या चीज है आपको उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल में इतना समझ लीजिए कि सीरा या महासीरा आपका एक समझ लीजिए कि जो नस होता है जिसमें आपका ब्लड फ्लो करता है, वही समझ लीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उसके इसके बारे में आप अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग बात करते हैं, होता क्या है कि सीरा या महासीरा जो होता है वो क्या करता है कि वी ऑक्सीजनित ब्लड को, यानी वी ऑक्सीजनित रक्त को वो हृदय के दायां आलिंद में लेके आता है। ये जो नली निकली हुई है फ्रेंड्स, ये आपका सीरा या महासीरा, ये क्या करता है कि वी ऑक्सीजनित रक्त को पूरे शरीर से, आपके पूरे बॉडी से, ठीक है ना फ्रेंड्स, वी ऑक्सीजनित रक्त को कहां लेके आता है, हृदय के दाया आलिंद में लेके आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे दाया आलिंद आपको दिख रहा है, इस दाया आलिंद में लेके चला जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए आपको बताते हैं कि जब ये वी ऑक्सीजनित रक्त सीरा या महासीरा के माध्यम से आपके पूरे शरीर से जब हृदय के दाया आलिंद में आ जाता है, तो यहाँ पे फिर आपको एक नली दिख रही है, इस नली को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स त्रिकपाट नली। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, त्रिकपाट नली। अब क्या होता है कि ये जो पूरे आपके बॉडी से वी ऑक्सीजनित रक्त जो सीरा या महासीरा के द्वारा हृदय के दाया आलिंद में ला करके छोड़ दिया गया है, अब वो क्या होता है फ्रेंड्स कि इस त्रिकपाट नली के द्वारा दाया निलय में आ जाता है। कहां आ जाता है फ्रेंड्स, दाया निलय में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपको बता दें कि जब ये वी ऑक्सीजनित रक्त आपके दाया आलिंद में पहुंचता है तो आपका दाया आलिंद जो है ये संकुचित होता है। जब ये दाया आलिंद संकुचित होता है, दैट मींस सिस्टोल होता है, तो ये जो दाया निलय है ये डायसिस्टोल रहता है, दैट मींस रिलैक्स मूड में रहता है। ठीक है ना, ये ऐसे ही आराम से रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम में आया है भाई तुम सल्टो, निलय बोलता है कि रे तुम में आया है तुम इसको सल्टो, हमको उससे क्या लेना देना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जब दाया आलिंद में ये ब्लड आता है, हृदय के दाया आलिंद में लेके आ जाता है। अब जैसे ही दाया आलिंद में लेके आता है तो ये दाया आलिंद से ये ब्लड जो है इस त्रिकपाट नली के द्वारा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये त्रिकपाट नली के द्वारा कहां पहुंच जाता है, दाया निलय में। अब देखिए इसमें बता रहे थे सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के बारे में। जैसे ही ये ब्लड आपके दाएं आलिंद में आता है तो ये दाया आलिंद संकुचित होता है, मतलब ये रिलैक्स मूड में रहता है दाया आलिंद। जब ये लेके आके चला आता है यहाँ पे, ठीक है ना,
तो अब ये संकुचित होता है, मतलब ये सिकुड़ता है, यानी कि ये आपका दाया आलिंद जो है ये सिकुड़ता है। तो फिर क्या होता है, इसका ब्लड यानी दाया आलिंद का ब्लड जो है आपके दाएं निलय में आ जाता है, यानी कि जब ये सिकुड़ता है तो ये रिलैक्स मूड में रहता है। देखिए पहले इधर से ब्लड आ रहा था तो ये पहले रिलैक्स मूड में था, जब इसमें आ गया तो इसको यहां से दाएं निलय में भेजना है, तो फिर ये संकुचित होता है और ये जो है रिलैक्स मूड में रहता है, यानी कि शिथिलन रहता है। और जब ब्लड इसमें आके भर जाता है तो तब ई रिलैक्स हो जाता है। तब जब ई रिलैक्स हो जाता है यानी कि दाया आलिंद जब रिलैक्स हो जाता है तब ये दाया निलय संकुचित होता है। तो फ्रेंड्स जब ये दाया निलय संकुचित होता है यानी कि जब ये सिकुड़ता है तो ये जो दोनों त्रिकपाट नली है ये दोनों सट जाती है, और ये जो वाल्व है यहाँ पे वाल्व है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये दाया निलय से यहाँ से वाल्व है। तो जो है यहां से क्या होता है कि जब ये दाया आलिंद से दाया निलय में आ जाता है तो दाया निलय ऐसे मारता है धक्का, ऐसे, ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे जब धक्का मारता है तो ये क्या होता है, सट जाता है और ये वाल्व जो है खुल जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, बात को समझ रहे हैं ना। देखिए ब्लड क्या हुआ कि आपके पूरे शरीर से दाया आलिंद में आया, दाया आलिंद से ये दाया निलय में आ जाता है, और दाया निलय जब मारता है इधर से धक्का तो ये बंद हो जाता है और ये वाल्व खुल जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि तब ये संकुचित होता है, यानी ये सिकुड़ता है। तो जब ये सिकुड़ता है तो इसको बंद कर देता है, इसको खोल देता है। तो जब ये खुलता है तो ये ब्लड भड़बड़ा के एकदम पूरा आपके फुफ्फुस धमनी में घुस जाता है, यानी कि ये ब्लड अब कहां पहुंच जाता है, फुफ्फुस धमनी में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ धमनी है और इस धमनी को फुफ्फुस धमनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध फुफ्फुस से रहता है। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा, ठीक है ना फ्रेंड्स, फेफड़ा, यानी इसका संबंध फेफड़ा से रहता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे फेफड़ा है तो इस फुफ्फुस धमनी का संबंध किससे रहता है, फेफड़ा से, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए पूरा ब्लड जो है आपके शरीर का जितना भी ऑक्सीजनित ब्लड है ये पूरा सीरा महासीरा आपके हार्ट में लेके आएगा। हार्ट के किस भाग में लेके आएगा, तो आलिंद में, दाया आलिंद में लेके आएगा। अब ये दाया आलिंद किसको भेज देगा, दाया निलय को, यानी थोड़ा नीचे दाया निलय में जब ये आ जाएगा तो दाया निलय से ये क्या होता है, फिर जब ये धक्का मारता है तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये कहां पहुंच जाता है, फेफड़ा में पहुंच जाता है। अब ये फेफड़ा में पहुंच जाता है तो फेफड़ा में बहुत सारे रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है जो वायु कोशिका में आए हुए ऑक्सीजन, याद आया ना फ्रेंड्स। देखिए कुत्ते की आवाज की तरफ आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हमारी बातों पे फोकस कीजिए, उधर ध्यान लगाइएगा तो फिर भटक जाइएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए आप बातों को बहुत अच्छे तरह से सुनिए। अरे कुत्ता है भाई, उसका काम ही है रात को बोलना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, आप अपना ड्यूटी करिए, ठीक है ना, कुत्ते पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो चलिए ये क्या हुआ, कैसे हुआ समझते हैं। पूरे शरीर से ब्लड जो है आपके हृदय के दाया आलिंद में आया, दाया आलिंद से दाया निलय में, दाया निलय से फिर जो है वाल्व के माध्यम से आपके फुफ्फुस धमनी में जाता है और फुफ्फुस धमनी इसको ले आकर फेफड़ा में छोड़ देता है। और फेफड़ा में जो है वायु कोशिका पाई जाती है, जहां पे आप लोग अभी जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में श्वसन तंत्र में आप लोगों ने फेफड़ा के बारे में पढ़ा है। वहां से ब्लड ऑक्सीजनित हो जाता है, ठीक है ना। फेफड़ा में जो है, फेफड़ा में जाकर के ब्लड आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजनित, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन आया हुआ रहता है, ठीक है ना, यानी कि आपके फेफड़ा में जो ऑक्सीजन आया हुआ रहता है, अब ये ब्लड जाके उस ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीजनित हो जाता है। अब जब ब्लड ऑक्सीजनित हो जाता है तो फ्रेंड्स अब आते हैं बाएं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये लेफ्ट साइड में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि फुफ्फुस सीरा, ये भी फेफड़ा से जुड़ा हुआ रहता है, फुफ्फुस सीरा। अब ये बेचारा क्या करता है, फुफ्फुस सीरा इस ऑक्सीजनित रक्तवा को, यानी इस ऑक्सीजनित ब्लडवा को ये ले लेता है फुफ्फुस सीरा और ले करके चला आता है हृदय के बाया आलिंद में, ठीक है ना, ये हृदय के बाया आलिंद में लेके चला आता है, ठीक है ना। अब बाया आलिंद में जब ये लेके आता है तो अब यहां से फिर खुलती है द्विकपाट नली। अब इस द्विकपाट नली के द्वारा ये आ जाएगा बाया निलय में। अब ये जब बाया निलय में आ जाता है फ्रेंड्स तो फिर ये बाया निलय मारता है जब धक्का, तो फिर ये वाल्व खुल जाता है और ये पहुंच जाता है धमनी या महाधमनी में। और फ्रेंड्स ये धमनी और महाधमनी, धमनी कहिए या महाधमनी कहिए फ्रेंड्स, ये आपके इस ऑक्सीजनित रक्त को आपकी पूरे बॉडी में लेके चला जाता है। तो यही होता है आपके हार्ट का प्रोसेस, जो आपको शॉर्ट में पहले ही बता चुके थे कि हार्ट आपका क्या करता है, पूरे ब्लड, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को, यानी कि विऑक्सीजनित रक्त को अपने में मंगाता है, फिर उसको फेफड़े में भेजता है, फेफड़ा से फिर वो उसके पास आता है और उसके पास से फिर आपके पूरे शरीर में जाता है, यानी कि पंपिंग का काम करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको बताते हैं सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में। सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर।
डायसिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। देखिए आपको अभी क्या बताया है कि जब ये ब्लड इसमें आता है तो ये रिलैक्स मूड में रहता है, यानी कि रिलैक्स डायसिस्टोल, ठीक है ना फ्रेंड्स। और सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि संकुचित, यानी जब भेजना रहेगा तो सिस्टोलिक प्रेशर और मंगाना रहेगा तो डायसिस्टोलिक प्रेशर। किसी से आप कुछ मांगने जाइएगा तो गुस्सा करके नहीं ना जाइएगा, या किसी तरह से आप नहीं ना मांग सकते उससे, जबरदस्ती नहीं, दे 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 जबरदस्ती छीन नहीं ना लीजिएगा उससे। आप जब भी किसी से कुछ मांगने जाइएगा तो एकदम पूरे रिलैक्स मोड में होके जाइएगा, रे भाई देना हमको तो नहीं चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं क्लास में, अगर आपका पेन खराब हो गया तो आप किसी से पेन लेना चाहेंगे तो आप जबरदस्ती उसका पेन छीन नहीं ना सकते हैं, या आप उसको मार उड़ के नहीं ना ले सकते हैं। आप एकदम पूरे रिलैक्स मूड में रहिएगा और कहिएगा फ्रेंड्स देखो ना मेरा जो है पेन खराब हो गया है, प्लीज मुझे अपना पेन दे दो, लिखना है, चाहे कोई दूसरा पेन हो तुम्हारे पास तो दे दो, लिखना है। तो आप रिलैक्स मूड में होकर मांगिएगा, यानी कि जब भी मांगना हो तो डायसिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। आवाज, कुत्ते का आवाज उधर ध्यान दीजिए, कुत्ते की आवाज की तरफ आप ध्यान दीजिए, आप मेरे आवाज की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। थोड़ा सा ज्यादा परेशान है इस टाइम, आप परेशान मत होइए। तो डायसिस्टोलिक यानी कि आराम, ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी रिलैक्स मोड में आपको रहना है। यानी कि जब भी आप किसी से कोई चीज ले रहे हैं तो रिलैक्स होकर ले रहे हैं। अब जब दे रहे हैं तो भाई अब देने का मन नहीं होगा तो क्या करिएगा, आप जबरदस्ती ही देना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर यानी रिलैक्स मोड। और देना है तो आप कैसे दे सकते हैं, मारपीट के भी दे सकते हैं, ऐसा ही होता है। आपके टीचर लोग आपको पढ़ाते हैं तो मारपीट के भी देते हैं, ऐसा कोई बात थोड़ी है। कभी कभी चल जाता है, कभी कभी रिलैक्स मूड में दे देते हैं, जैसे कि हम आपको रिलैक्स मूड में दे रहे हैं। लेकिन इसको लेके मत चलिएगा, जब आप नहीं लीजिएगा तो इसके लिए आपको वो लोग थोड़ा सा सिस्टोलिक प्रेशर के द्वारा भी देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डायसिस्टोलिक यानी कि लेना, यानी कि आराम, ठीक है ना, यानी कि रिलैक्स, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपका जब आपको आपके हार्ट को जब ब्लड लेना रहता है तो लेना रहता है तो डायसिस्टोल, और भेजना रहता है तो सिस्टोल, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आपके हार्ट में जो ब्लड आता है फ्रेंड्स, वो ब्लड जो है समझिए ऐसे 80 के स्पीड में आता है, और जाना जब रहता है यानी कि जब भेजना रहता है तो 120 के स्पीड में भेजता है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है 80। अब ये है क्या भाई, 80 120 ये क्या है। तो नॉर्मल इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आपको ब्लड को लेना है तो ये 80 के स्पीड में आएगा, और जब देना है तो 120 के स्पीड में जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो इसलिए हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है फ्रेंड्स, यानी जो रक्तदाब होता है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, वो 120/80 होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। 120/80 यानी कहने का मतलब ये होता है 120/80 जो है mmHg होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, 120/80 mmHg। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर ब्लड आएगा 80 से, जाएगा 120 के स्पीड से। तो ये होता है हमारा हार्ट। इसमें आप लोग जाने कि ये हमारा हार्ट कैसे काम करता है। इसे नॉर्मल भाषा में बस इतना ही याद रखिए कि पूरे शरीर से ब्लड आपके हार्ट में आएगा, और फिर वो हार्ट में ब्लड जब आ जाएगा तो वो उसको फेफड़ा में भेज देगा। फेफड़ा में जब वो ऑक्सीजनित हो जाएगा तो फिर वो आपके हार्ट में आ जाएगा, और फिर आपका हार्ट उस ब्लड को पूरे शरीर में भेज देगा। यानी कि ये पंपिंग का काम करता है, जैसा कि हमने बताया पीछे जो है इसी वीडियो में पीछे बताया है कि ये पंपिंग सेट की तरह काम करता है, यानी कि ब्लड को लेता है और फिर देता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि ये हार्ट का जो काम है ये आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और अगर इसमें से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में क्या आते हैं हमने बता देते हैं क्या आता है। पूछता है क्वेश्चन कि आपके मानव हृदय में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है, क्यों। तो सिंपल सा बात है भाई, दोहरा परिसंचरण इसको क्यों कहा जाएगा। दोहरा परिसंचरण इसको इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि ब्लड एक बार आपके हार्ट में आया, फेफड़ा में गया, और फेफड़ा से फिर हार्ट में आया, ठीक है ना, और हार्ट से आकर के फिर आपके पूरे शरीर में गया। यानी कि इस तरह से पूरे रक्त परिसंचरण में, यानी कि जो रक्त का पूरा प्रवाह हुआ उसमें ब्लड को आपके हृदय से कितना बार होके गुजरना पड़ा है,
2 बार होकर गुजरना पड़ा है। इसीलिए मानव हृदय में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी ब्लड को आपके हार्ट से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। एक बार आ करके फेफड़ा में जाना है, फिर फेफड़ा से हार्ट में आना है, फिर आपके पूरे शरीर में जाना है। तो इसीलिए मानव हृदय में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको बता देते हैं कि ये जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये दोनों को मिलाने पर आपका धड़कन होता है, जो धड़कन की गिनती होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछे कि आपका हृदय कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि आपका हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार फ्रेंड्स? 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। अब ये आपको ये भी समझा देते हैं कि 72 बार क्यों धड़कता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 72 बार क्यों धड़कता है? देखिए, ये 72 बार एक्यूरेट नहीं है, ये 60 से 100 के बीच में भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एकदम एक्यूरेट 72 नहीं, आगे पीछे 5-10 इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप कहिएगा तो आपको समझा भी सकते हैं कि कैसे ये 72 बार होता है। देखिए, आपका हार्ट जो होता है फ्रेंड्स, ये 200 से 250 ग्राम का होता है, मतलब एक छोटा सा होता है। और आपके पूरे शरीर में टोटल लगभग 5 लीटर ब्लड होते हैं, 5 से 5.5 लीटर। आपको इसके पिछले वाले वीडियो में, यानी कि इसके पिछले वाला वीडियो जो था उसमें हमने आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आपको हम बताए थे कि हमारे शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। अब देखबे करते हैं आप लोग कि 5 लीटर हुआ कितना भाई, ये वो गीलन में लेके देखते हैं हम लोग, इतना होता है। फ्रेंड्स, कुत्ते की आवाज की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल नहीं ध्यान देना आपको, उसको बोलने दीजिए, उसका काम है बोलते रहेगा वो। ठीक है ना, फिर चुप आ जाएगा, नहीं तो बेचारा बोलते रहेगा, परेशान है इस टाइम। आप परेशान मत होइए, आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना, तो आपके शरीर में 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। ठीक है ना, और आपका हार्ट है मात्र 200 ग्राम का। अब समस्या ये है कि आपके पूरे शरीर के 5.5 लीटर ब्लड को एक पास अपने पास जमा नहीं कर सकता है, और फिर एक साथ भेज नहीं सकता है। समस्या तो है। 5.5 लीटर ब्लड के लिए आपको फेफड़ा का इतना बड़ा होना चाहिए था, सॉरी हार्ट को इतना बड़ा होना चाहिए था, तो अब ना 5.5 लीटर ब्लड फेफड़ा में पूरा आ जाता, तो अब पूरा वो भेजता। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये हार्ट आपका इतना बड़ा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये आपको बता दे कि एक बार में कितने ब्लड को लेके भेजता है। तो ये एक बार में फ्रेंड्स लगभग 70 ml ब्लड को लेता है और भेजता है एक बार में। मतलब जब एक बार पंप करता है, मतलब ऐसे होके ऐसे पंप करता है, तो 70 ml ब्लड को ये क्या कर देता है, मतलब ले करके भेज देता है एक पंपिंग में। मतलब सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक। तो एक बार सिस्टोल और डायसिस्टोल करने को ही हम धड़कन कहते हैं, अभी जस्ट बताए हैं। यानी एक बार ये सिकुड़ के फैलेगा तो ये हुआ आपका एक धड़कन, और ये एक धड़कन में 70 ml ब्लड को ये क्या कर देता है, लेकर भेज देता है। अब देखिए, एक बार में 70 ml, ठीक है ना, और आपको क्या बताया है कि हमारा हार्ट जो है एक मिनट में 72 बार धड़कता है। यानी इसका मतलब क्या है, जब एक बार में 70 ml को फ्लो करा रहा है, तो इसको थोड़ा सा 72 से गुना कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जब 72 से गुना करने जाइएगा फ्रेंड्स, तो आप इसको गुना करिएगा तो कैसे हो जाएगा, 7 गुना 14 के 4 हासिल 1, और फिर 7 7 49, 1 50 और 1 0, लगभग 5040 मिलीलीटर। दैट मीन्स लगभग ये 5 लीटर हो ही गया। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको बताया है कि ये हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और 72 बार इसलिए धड़कता है क्योंकि 72 बार धड़क करके आपके पूरे बॉडी का जो ब्लड है उसको लेकर के फिर दे देता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कुत्ते की तरफ ध्यान न दीजिए, और आप जो है इस वीडियो को लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर करके जाइए, और वीडियो अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय पे मिलते रहे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरह से पसंद आई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एकदम बेशक ले सकते हैं।